जो किसी भी काम के लिए वो दफ्तरों में जाते थे, जी जी। वो दफ्तर खुद चल के जनता के बीच में आया है। ओके। और ये जनता के बीच में आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं पिंक कार्ड यहाँ बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, दिल्ली सरकार का ये बहुत बड़ा शिविर लगा है और हमें तो सिर्फ जानकारी थी कि यहाँ पे पौधों का वितरण हो रहा है, वो भी फ्री में। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता लगा है कि यहाँ पे इतनी कई सुविधाएं दी जा रही हैं सरकार द्वारा। हेलो फ्रेंड्स, कविताज मिनी गार्डन में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं गीता कॉलोनी के कम्युनिटी सेंटर ब्लॉक 17 में, और यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा फ्री प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट करे जा रहे हैं जो कि जन कल्याण के लिए हैं। तो यहाँ पे हम आए हैं और आज आपको दिखाने वाले हैं कि ये सारे प्लांट्स आपको फ्री में मिल सकते हैं, और इसकी जानकारी देते हैं कि कितने क्वांटिटी में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लेने हैं तो उसका क्या प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्लांट डिस्ट्रीब्यूट करे जा रहे हैं वो रीजन के हिसाब से हैं। 3 जगह ये कैंपेन लगा है, और ये कहाँ कहाँ है उसकी जानकारी हम आपको स्क्रीन पे लिस्ट शो हो रही है, उसमें आपको मिल जाएगी। तो हम इस टाइम खड़े हैं समुदाय भवन गीता कॉलोनी में जो है, और यहाँ पे कुछ प्लांट जो है वो आपको हाथ के हाथ मिल जाएंगे। सीधा बस आपको साइन करना है और ये प्लांट्स आप ले सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी मैं अभी आपको बताऊंगी आगे वीडियो में। अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी में प्लांट्स चाहिए तो उसके लिए एक प्रोसेस है, जो कि पूरा एक डिटेल प्रोसेस है, उसके बारे में भी बताएंगे। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के 12 साल के पूरे होने पे जन कल्याण शिविर रखा गया है, जो कि दिल्ली में 3 जगह हो रहा है 3 दिन के लिए। तो ये 3 जगह है गीता कॉलोनी, जिसका वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और उसके अलावा है सेम कैंप पड़पड़गंज और विश्वास नगर में भी लगा हुआ है। सरकार के कार्यकाल में जितनी भी स्कीम्स लागू करी गई थी, जिनके लिए आपको दफ्तरों में जाना पड़ता था, आज वो एक ही जगह एकत्रित हुई है इस कैंप में, और लगभग 20 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं उन्हीं स्कीम के। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इस शिविर के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही खास है दिल्ली के हर रहने वाले नागरिक के लिए। तो हम यहाँ पे वीरेंद्र अग्रवाल जी से जुड़ रहे हैं, जो कि शिविर के बारे में हमें डिटेल में जानकारी देंगे। तो सर बताइए, यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं दिल्ली के नागरिकों को मिल रही है। देखिए, ये मोदी सरकार के जो 12 वर्ष हो चुके हैं जी, उस उपलक्ष्य में जन कल्याण शिविर ये किशननगर विधानसभा के गीता कॉलोनी 17 ब्लॉक के सामुदायिक भवन में लग रहा है। जी, जो किसी भी काम के लिए वो दफ्तरों में जाते थे, जी जी। वो दफ्तर खुद चल के जनता के बीच में आया है। ओके। और ये जनता के बीच में आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं पिंक कार्ड यहाँ बन गए हैं। जो सरकार के पास लोग जाते थे काम कराने के लिए, जी जी। अब सरकार खुद चल के आई है जनता के बीच में काम करने के लिए। ओके। मोदी सरकार के जो 12 वर्ष हुए और दिल्ली सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, उन सभी का कैंप आज ये 17 ब्लॉक गीता भवन सुविधा भवन में लगाया जा रहा है। उसके अंदर पिंक कार्ड है, राशन कार्ड है, ई श्रम कार्ड है, और लखपति बिटिया योजना है, पीएम उदय योजना है, प्रधानमंत्री स्वाधिनी योजना है, आधार कार्ड पंजीकरण काउंटर है, राष्ट्रीय वायुश्री योजना, संपत्ति कर भी यहाँ के संपत्ति कर में कोई किसी को दिक्कत है उसके भी लिए यहाँ पर है। सोलर प्लांट जो मोदी सरकार जो दे रही है उस पर सब्सिडी दे रही है, उसका भी यहाँ पर काउंटर लगाया हुआ है। और एक पेड़ माँ के नाम, हम पौधा भी वितरण यहाँ पर हो रहे हैं। तो ये सर पौधा वितरण, एक बारी पौधा वितरण के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे आप। पौधा वितरण आप देख सकते हैं, एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मुहिम छोड़ी है, एक पेड़ माँ के नाम। जी जी। उसी तरह से देश में ऑक्सीजन की जैसे कमी हो गई थी जी जी, कोरोना आया था, तो उसको मुहिम को देखते हुए, उन चीज़ों को देखते हुए मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम चलाई है, और हम यहाँ पौधा भी वितरण कर रहे हैं। आप देखते हो भारी संख्या में पौधा रखे हुए लोग लेके जा रहे हैं। और ई श्रम कार्ड है, वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, उसके भी यहाँ काउंटर लगे हुए हैं। और दिल्ली सरकार की योजनाओं के भी काउंटर लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का भी यहाँ काउंटर है। 70 साल से ऊपर के लिए मेन तो पिंक कार्ड पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है जी। तो ये महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस जो है मेट्रो में, और इसमें डीटीसी बस के अंदर जी, वो पिंक कार्ड का काम हो रहा है। जो लोग भटकते थे उधर, उनको पता नहीं होता था, तो उसका बड़ा अच्छा कार्ड बना के दे रहे हैं, हैंड टू हैंड दे रहे हैं। सिर्फ आधार कार्ड लेके आइए, वो कार्ड तुरंत बना के देंगे। ओके, तो सिर्फ आधार कार्ड लाना है लोगों को और पिंक कार्ड उन्हें मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। हर महिला के लिए जो दिल्ली में रहती है। दिल्ली में रहती है जी। तो देखिए दोस्तों, काफी अच्छी दिल्ली सरकार द्वारा और पीएम मोदी द्वारा यहाँ पे दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए सुविधाएं दी गई हैं। अब सरकार मध्य में आई है लोगों के, और ये सारी सुविधाएं आप देख सकते हैं। देखिए एक एक करके डिटेल में आप देख सकते हैं। 18 से लेकर 20 तारीख तक चलेगा, 3 दिन का कार्ड है। आज उद्घाटन हुआ है इसका। अभी हमारे विधायक और अभय वर्मा जी इसका उद्घाटन करके गए, और डीएम साहब अमोल श्रीवास्तव जी ने इसका उद्घाटन किया विधिवत।
ओके। 18, 19, 20 3 दिन ये अभियान चलेगा और आप आकर के अपना काम कराएंगे। तो सर एक बात और बताइए कि ये सिर्फ इधर गीता कॉलोनी में ही लोकेटेड है या फिर दिल्ली के अलग अलग जगह पर भी है? डिस्ट्रिक्ट में 3 जगह ये कैंप लग रहा है इसी तरह का। जी। सरकार कुछ जनता के बीच में आई है काम करने के लिए। ओके। एक कदमा कोर्ट में, एक त्रिलोकपुरी में, एक गीता कॉलोनी 17 के अंदर लगा है। ठीक है। मैं अपने विधायक डॉक्टर अनिल गोयल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अपने कृष्णनगर विधानसभा में उन्होंने इस तरह का शिविर लगाया है। जी बिल्कुल। और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का भी धन्यवाद करते हैं। मोदी जी तो ये सारे देश के लिए काम कर ही रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत। जी तो सर इसकी टाइमिंग के बारे में भी आप बता दीजिए। ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ये शिविर लगेगा। अच्छा, सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक 3 दिन का ये शिविर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो फ्रेंड्स, दिल्ली सरकार का ये बहुत बड़ा शिविर लगा है और हमें तो सिर्फ जानकारी थी कि यहाँ पे पौधों का वितरण हो रहा है, वो भी फ्री में। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता लगा है कि यहाँ पे इतनी कई सुविधाएं दी जा रही हैं सरकार द्वारा, जो कि डेली लाइफ में बहुत मुश्किल से हमें पॉसिबल हो पाती है हम सबके लिए करनी। लेकिन यहाँ पे आप आइए, बहुत आसानी से कुछ मिनटों में ही आपकी काफ़ी सारी जो दिक्कतें थी सालों भर की, वो यहाँ पे दूर हो जाएंगी। तो जो यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हैं उनकी डिटेल मैं आगे अभी वीडियो में बताने वाली हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुहिम है दिल्ली में रहने वाले सभी लोगों के लिए, तो इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें आप। और क्योंकि हम गार्डनिंग से रिलेटेड हैं, तो आपको यहाँ पे जो भी फ्री में पौधा दिए जा रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी देंगे डिटेल में। 2 दिन का ये शिविर है, तो बहुत टाइम है, आप सभी आराम से आ सकते हैं और यहाँ की दी गई सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। नमस्ते सर, ये आप यहाँ से फ्री पौधा डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है उसमें आपने भाग लिया है, तो आपको कितने पौधे मिले हैं यहाँ से? ये 2 पौधे मैं लिए। एक तो पौधा ये अजवाइन का है। अच्छा। ये डाइजेशन के काम आता है। खाना खाने के बाद आप एक पत्ता इसका ले लोगे तो ये अजवाइन का काम करता है। इससे पेट में कब्ज नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ये बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। और दूसरा पौधा ये ऑफिस के लिए है, जैसे ऑफिस में आप इसको रख सकते हो, एटमॉस्फेयर जी, एयर प्योरिफिकेशन के लिए सिंगोनियम प्लांट। तो कैसा लग रहा है सर आपको, ये मुहिम कैसी लग रही है? बहुत बेहतरीन मुहिम है। और इसमें जो है ये गोयल साहब ने या नीमा जी ने जो ये यहाँ पर ये कैंप लगवाया है, बहुत शानदार कैंप है। लोगों को सहूलत मिल रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपना अपना काम करवा रहे हैं। आधार कार्ड की प्रॉब्लम है, श्रम कार्ड है और चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें यहाँ सॉल्व हो रही हैं। कार्यकर्ता हैं, सब लगे हुए हैं पूरे काम में जोर शोर से। तो आपको इस मुहिम के बारे में कहाँ से जानकारी मिली? दरअसल हम इलाके में रहते हैं तो मालूम हो जाता है, जागरूक हैं तो, और लोग जागरूक होने के हैं, और इसीलिए यहाँ पर ये कैंप लगाया ताकि लोग जागरूक हो। गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्या क्या गवर्नमेंट सहूलत दे रही है, लोगों को पता नहीं होता ना, इसलिए लगाया गया ताकि लोगों को मालूम हो कि क्या क्या सहूलत गवर्नमेंट दे रही है। लोगों को पता ही नहीं होता, लोग अफवाह फैलाते करते हैं। लेकिन यहाँ बहुत सारी चीज़ों की सहूलतें हैं। तो बिल्कुल आपको मुफ्त में ये प्लांट मिले हैं। और कैसे ये मुफ्त प्लांट मिले हैं? कोई आधार कार्ड चाहिए? आधार कार्ड क्या, वैसे उन्होंने बाकायदा आधार कार्ड वगैरह दे करके वैसे देते हैं। वैसे वो साफ स्वच्छ के लिए, हरियाली के लिए दिल्ली सरकार काम कर रही है इस चीज़ के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो आपको फ्री में मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हल्की कंडीशन वाले हैं, एकदम स्वस्थ प्लांट है। आप ये देखिए, कनेर का प्लांट है यहाँ पे और काफ़ी क्वांटिटी में है और ये स्टॉक भरता रहेगा। अब यहाँ पे आपको पत्थर चट्टा मिल जाएगा, ये देखिए। ये सिंगोनियम प्लांट है, ये पेडिलेंथस का प्लांट मिल जाएगा। ये रियो प्लांट है, ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे। अजवाइन प्लांट और ये जेड प्लांट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे दिल्ली में कुछ 12 से लेके 15 ऐसी नर्सरियां हैं जो निःशुल्क पौधे देती हैं, यानी आप हर महीने जाके वहाँ पे फ्री में प्लांट्स ले सकते हैं। तो उन्हीं सरकारी नर्सरियों ने इस कैंप में हिस्सा लिया है और आप सभी को अब ये आपके घरों के बीच में बैठी है, ये कह सकती हूँ मैं, कि फ्री प्लांट्स देने के लिए। वो आपको दूर नर्सरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 दिन के लिए ये शिविर लगा है और ये जो फ्री प्लांट्स दिए जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है, नर्सरी पर हम जाते हैं तो हमें एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसकी जानकारी हमने अपने चैनल पे आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर रखी है। आप उस वीडियो को जाके भी देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं कि यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको खाली हाथ ये नहीं भेजेंगे। एक पौधा आप बस सिग्नेचर करेंगे अपने, एक पौधा आपको यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको उससे ज़्यादा प्लांट्स चाहिए, यानी अगर 10 या 20 प्लांट्स चाहिए, या फिर अगर आप किसी बड़ी संस्था से हैं, ज़्यादा प्लांट चाहिए, तो उसके लिए पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है जो आपको करना होगा। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि एक दिल्ली फ्री ट्री पोर्टल है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसमें आपको कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर है, आपके घर का एड्रेस है,
या फिर अगर आप किसी संस्था से हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट या कह सकते हैं पत्र आपको लगाना पड़ेगा। इस साइट पे रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन कैसा होगा उसका डिटेल प्रोसेस हम अब इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आप सर्च कीजिए फ्री प्लांट रजिस्ट्रेशन बाय कविता मिनी गार्डन, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो सर आपने कौन सा पौधा लिया है? ये पत्थर चट्टा लिया है। पत्थर चट्टा, तो आप इसी की तलाश में थे पौधे की? हाँ, इसी के तलाश में था। पथरी वालों के लिए बहुत आराम रहता है। उनसे सुनता हूँ कि इसका ये बड़ा हो जाएगा तो इसका पत्ता कोई खा लेगा तो उससे कोई पथरी को निकलने में आराम मिलता है। जी, तो आप मतलब अब दिल्ली सरकार ने ये मुफ्त फ्री प्लांट्स बांट रहे हैं। बहुत अच्छा करा है, बहुत अच्छा करा है। बहुत अच्छा करा है। जी। वैसे भी मैं अपने अब जब ये महीना आएगा तो मैं भी 2-4 हज़ार के अपने पल्ले से पौधे लगाऊंगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरी ऐसा विचार है। बहुत बढ़िया विचार है सर, धन्यवाद। एक पर्सन को एक प्लांट ही मिल रहा है और उसमें आधार कार्ड की नीड नहीं है, सिर्फ आपको नाम और सिग्नेचर करना है। लेकिन अगर आप आधार कार्ड लेके आते हैं तो बेनिफिट में ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो और स्कीम्स के स्टॉल्स लगे हुए हैं वहाँ पे आधार कार्ड की नीड है, तो आप अपने साथ रख के ला सकते हैं फॉर सेफर साइड। लेकिन एक प्लांट तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा फ्री में। तो जैसे ही आप मेन गेट से अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको हेल्प डेस्क मिलेगा, जो कि पूरे शिविर की जानकारी आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। कौन सी स्कीम के लिए आप आ रहे हैं, तो अगर उसका काउंटर नंबर जानना चाहते हैं तो आप यहीं पे जान सकते हैं। और बाकी जो फ्री प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस साइड पे है, बिल्कुल मेन गेट से राइट साइड में। फ्रेंड्स, सबसे पर्टिकुलर जो काउंटर है सबकी पसंद बना हुआ है वो है पिंक कार्ड का काउंटर, जो कि काउंटर नंबर 18 है और आपको ये मेन गेट के थोड़ा सा अंदर आएंगे उसके पास ही मिल जाएगा। तो इस काउंटर पर स्पेशली हो क्या रहा है, यहाँ पे पिंक कार्ड बनाए जा रहे हैं, यानी कि महिलाओं के लिए फ्री ट्रैवल का जो सुविधा है वो दी जा रही है। तो इसमें थोड़ी डिटेल की बात करें तो पहला कार्ड बिल्कुल फ्री है। 5 वर्ष से अगर बड़े हैं, फीमेल हैं, महिलाएं हैं तो वो उनका फ्री में ये कार्ड बन जाएगा। और इसमें आधार कार्ड और मोबाइल नंबर ज़रूरी है। तो ये पिंक कार्ड सुविधा आपको वो आपके घर के पास ही मिल रही है और सिंपल आपको आधार कार्ड लाना है, 10 मिनट में पिंक कार्ड आपको बन के मिल जाएगा। तो काफ़ी सारे लोगों की भीड़ जो है इस काउंटर पे हमें दिखाई दे रही है, जो कि वाजिब भी है क्योंकि बहुत बढ़िया स्कीम है फ्री में ट्रैवलिंग की महिलाओं के लिए। तो अगर आप भी इसमें एनरोल कराना चाह रहे थे काफ़ी दिनों से तो यहाँ पर ज़रूर आइए। अब ये देखिए दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट हमें काउंटर लगा वो है काउंटर नंबर 16, आधार पंजीकरण काउंटर। इसमें आधार कार्ड में अगर आपको एनरोल कराना, रजिस्टर कराना है, पंजीकरण कराना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तुरंत हैंड टू हैंड आपको ये बन के मिल जाएगा। तो ये है काउंटर नंबर 16, जो कि आपको मेन गेट से थोड़ा अंदर आकर ही मिल जाएगा, पिंक कार्ड के बिल्कुल सामने। तो आप देखेंगे इस काउंटर पे भी काफ़ी भीड़ है क्योंकि आधार कार्ड बनवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पे आके आप आसानी से बनवा सकते हैं। ये देखिए काउंटर नंबर 1 है, जो कि ई श्रम कार्ड से रिलेटेड है। तो अगर ई श्रम कार्ड से रिलेटेड आपको कोई काम अटक रहा है जिसके बारे में आप या तो कोई सहायता लेना चाह रहे हैं बातचीत के ज़रिए या फिर आप कोई उसमें प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं, तो सारी तरह की सुविधाएं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये काउंटर नंबर 2 है। हम ये काउंटर नंबर 2 पर आए हैं, जो कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। तो हम सर से जान लेते हैं। सर, तो ये जो काउंटर है ये हायर एजुकेशन के लिए, तो किस तरह की सुविधा मिल रही है यहाँ पे? ये हम उन लोगों के लिए थोड़ी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है। ओके। और जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं IIT ITI में या फिर दिल्ली के किसी भी कॉलेज में, उनके लिए लोन की सुविधा के लिए। अच्छा, लोन की सुविधा है जो भी हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं। तो इसका क्या क्राइटेरिया रहता है? इसका क्राइटेरिया है कि जो कैंडिडेट को हाई स्कूल या फिर 12th जो भी है वो 75% से पास होनी चाहिए। ओके। आपका रेसिडेंशियल दिल्ली होना चाहिए जी। रेसिडेंशियल दिल्ली होने के साथ और आपका जो इनकम क्राइटेरिया वो 3 लाख से कम होना चाहिए। ओके। 3 लाख से ऊपर के लिए हम प्लेसमेंट नहीं कर पाते। अच्छा। इस स्कीम के अंदर सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो ये करते हैं। तो मतलब जो भी असमर्थ है इस टाइम पे अगर हायर एजुकेशन में जाने के लिए तो वो लोन ले सकता है। वो ले सकता है। ठीक है। इस स्कीम पे इसमें जो लोन मिलेगा वो कौन कौन बैंक है जो इन्वॉल्व है इसमें? आपको SBI बैंक है, ICICI बैंक है, आपके घर के निकट जो भी बैंक हो वो आप ले सकते अच्छा, हो। ठीक है। कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि आप इसी बैंक के पास जाएं। ओके, मतलब अपना कोई मन अपना जो जिसमें हम चाह रहे हैं लोन लेना जिससे बिल्कुल वो बैंक से भी ले बिल्कुल ले सकते हैं। सकते हैं। ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे कई स्कीम लगी हुई हैं तो अगर कोई उनमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहा है, जैसे जैसे कार्ड में के लिए लोग ज़्यादातर राशन कार्ड के लिए आप ले सकते हैं और नीचे पिंक कार्ड है। पिंक कार्ड है, पिंक कार्ड डायरेक्टली मिल रहा है आपको। ये ई श्रम कार्ड है, ये भी आपको डायरेक्ट बना के दे रहा है।
10 मिनट का काम है, इसमें बना के देना। कुछ चीज़ें हैं जो ऑनलाइन चलती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हमें अवेयर करना पड़ता है लोगों की, वो जाके इस चीज़ की सुविधा ले सकते हैं। कुछ काउंटर हैं जो कि यहीं पे ही 10 मिनट में काम हो जाएगा, लेकिन जैसे अब ये हायर एजुकेशन के लिए लोन है तो क्या ये यहीं से ही पास होगा या फिर ऑफिस में जाना पड़ेगा? ये देखिए, ये आपको बैंक जाना पड़ेगा बेसिकली। अच्छा। लोन अगर बैंक दे रहा है तो बैंक ही जाना पड़ेगा। हम इस बात की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि ये अगर मिल रहा है कि अगर आपको हायर एजुकेशन चाहिए और आप फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है तो आप उस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। जी, ठीक है, थैंक यू। काउंटर नंबर 3 है फूड प्रोसेसिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक अब फंड, ट्रेनिंग और बिना गारंटी लोन पाएँ, तो ये इससे रिलेटेड काउंटर है। तो जल बोर्ड के यहाँ पे काउंटर लगा है, तो आप यहाँ पे आकर अपनी समस्याओं का निपटारा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या सेवाएं दी जा रही हैं। नए जल सीवर कनेक्शन की स्वीकृति, जल कनेक्शन का नामांतरण, जल कनेक्शन को हटवाना, पुनः चालू करवाना, जल शिविर बिल संबंधी शिकायतों का निवारण, मीटर बदलने की सूचना देना, मोबाइल नंबर अपडेट करवाना, बिल एवं भुगतान रसीद प्राप्त करना और वर्तमान बकाया राशि देना। तो ये सारी सेवाएं हैं जो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये है राशन कार्ड का काउंटर और ये काउंटर नंबर 4 है। अगर आपको दिक्कत आ रही है राशन कार्ड को बनवाने में, यहाँ पे राशन कार्ड के लिए अगर आवेदन करवाना है आपको, तो परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड चाहिए, आपका निवास का प्रमाण चाहिए यानी एड्रेस प्रूफ चाहिए। यहाँ पे आप आके अगर राशन कार्ड से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो यहाँ पे आके बातचीत कर सकते हैं। अगर आप गीता कॉलोनी से हैं तो देखिए ये शिविर तो आपके घर के बिल्कुल पास है, और बाकी और भी जो जगह लग रहा है ये शिविर, मैं उनकी डिटेल्स भी आपको दे दूँगी। अब ये काउंटर है SC/ST योजनाएँ, छात्रवृत्ति, उच्च अध्ययन सहायता, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ काम है, अगर सरकारी काम है, करवाना है, तो आप इस काउंटर पे आ सकते हैं। ये काउंटर एक ही लाइन में लगे हुए हैं और ये SC/ST वाला 7 नंबर काउंटर है। इसके आगे जाते हैं तो 8 नंबर काउंटर पर बैठे हैं। ये 8 नंबर काउंटर है घरेलू झगड़ों का, जो भी समस्याएं हैं अगर आपकी इनसे रिलेटेड और अगर आप शिकायत करना चाहते हैं सरकार को, तो ये आप इस काउंटर पे आ सकते हैं, 8 नंबर काउंटर। और स्वास्थ्य से रिलेटेड को कोई सुविधा चाहिए सरकारी, तो उसके लिए ये वाला काउंटर है, आप आ सकते हैं यहाँ पे। किसी भी बीमारी या स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी समस्या का निवारण आपको इस काउंटर पे मिल जाएगा। और हर एक काउंटर पर कम से कम 2-2, 3-3 लोग बैठे हैं आपको सुविधा देने के लिए, तो आप निश्चिंत होकर आ सकते हैं। अब ये 9 नंबर का काउंटर है PM उदय योजना से रिलेटेड। तो अगर इस स्कीम में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इस काउंटर पे आ सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे दिल्ली पेंशन स्कीम जो औरतों को मिलती है, विमेन को, तो उसमें, और उसके साथ साथ दिल्ली लखपति बिटिया योजना, तो काफ़ी योजनाएं भी हैं जिनमें आप अपना रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करा सकते हैं और इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। और अगर कोई समस्या आ रही है, अगर आप इसमें काफ़ी दिनों से रजिस्टर करवाना चाह रहे थे या फिर और भी किसी तरह की समस्या है इन योजनाओं से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे आके जानकारी भी ले सकते हैं डिटेल में। और ये देखिए लंच टाइम चल रहा है, लेकिन आपको काफ़ी सारे लोग अभी भी काउंटर पे बैठे मिलेंगे जो कि आपकी समस्या का निवारण करने में आपकी सहायता करेंगे। तो ये समाज कल्याण विभाग की तरफ से है। यहाँ पे जैसे वृद्धावस्था आर्थिक सहायता योजना, दिव्यांगजन के लिए है सहायता योजना, दिल्ली पारिवारिक लाभ योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक योजना, सुगम्य सहायक योजना, नशा मुक्त भारत अभियान। तो ये काफ़ी सारी स्कीम जो हैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी जा रही है और बहुत ही अच्छा शिविर है ये, जिसमें एक ही स्थान पे आपको काफ़ी सारे लाभ मिल सकते हैं। ये देखिए इस स्कीम के तहत ये है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई समस्या है, किस किस को लाभ मिल सकता है, देखिए यहाँ 18 बिजनेस हैं जिनमें अगर आप हैं और अगर कोई समस्या है और इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने से रिलेटेड, तो आप इस वाले काउंटर पे आ सकते हैं। ये है काउंटर नंबर 12 और यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे लोग बैठे मिलेंगे जो कि आपकी सहायता के लिए हैं। यहाँ पे सोलर पैनल से रिलेटेड अगर आप इस टाइम जिस पे स्पेशल एम्फेसिस है, स्पेशल जोर है कि आप अपने रूफटॉप पे सोलर प्लांट्स लगवाइए, तो ये देखिए इसके लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। काउंटर नंबर 14 जो कि है जन धन खाता,
जी, ये खाता जो कि ये 0 अमाउंट पे खाता खुलता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 14 काउंटर हैं और इसके अलावा ये तो टॉप फ्लोर पे है, इसके अलावा और नीचे भी काउंटर हैं। तो कम से कम 20 तरह की सरकारी जो यहाँ पे स्कीम चल रही हैं हमारे दिल्ली में, तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई समस्या है तो यहाँ पे उन एक ही जगह पर आप आ सकते हैं। ये देखिए, जनधन खाते के साथ साथ यहाँ पे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो कि 18 से लेके 70 साल तक की आयु के लिए है, ये योजना भी है। और साथ ही यहाँ पे 18 से 50 वर्ष की आयु तक के लिए है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। मतलब सिंगिंग, डांसिंग, जो भी टैलेंट है बच्चे के अंदर उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक काउंटर है, हौसलों की उड़ान। तो ये काउंटर नंबर कौन सा है? 15 है। और यहाँ पे मैम जो है स्कीम के बारे में थोड़ा। स्कीम है 2.5 लाख, फिर है 2 लाख, फिर है 1.5 लाख। बच्चों को अपना जैसे कोई सिंगर है या कोई म्यूजिक का काम करता है या कोई बच्चा जैसे मोबाइलों में आजकल ये उसे बनाते हैं, ऑनलाइन करके स्कैनर करके ऑनलाइन लेके उसमें सारी डिटेल आ रही है। तो ये आप स्कैनर, ये आप यहाँ पे स्कैन करेंगे और आपको सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। तो इसमें सारा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या उसकी डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, ये सब उसमें आएगा। ठीक है, थैंक यू मैम। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा स्टॉल लगा हमें, जो कि भविष्य को लेकर है कि बच्चों के टैलेंट को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे एक लोन स्कीम है जो कि दी जा रही है। और ये जो काउंटर नंबर 17 है, ये लेबर कार्ड के लिए है जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, तो उनको अगर उनको स्कीम में पार्टिसिपेट करना है तो उनके लिए ये काउंटर लगा है। दिल्ली गवर्नमेंट की लेबर कार्ड जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर है उनको सुविधा प्रदान करती है अपनी तरफ से। जैसे अगर उनका लेबर कार्ड है, अगर वो मजदूर कंस्ट्रक्शन वर्कर है उनके पास, तो मैटरनिटी क्लेम उनको भी सरकार से सुविधा है, तो उनको लाभ मिलता है। ऐसे अलग अलग लाभ जो है 15-16 स्कीम है दिल्ली गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करती है। जैसे पेंशन स्कीम है, अगर मजदूर 60 साल में रिटायर हो जाता है, उसमें 3 साल कंटिन्यू अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, तो 60 साल बाद उसको 3,000 महीना पेंशन मिलती है। अगर उनके बच्चों की शादी है तो लड़की की शादी में 51,000 और लड़कों की शादी में 35,000 गवर्नमेंट हमारा वो इनको सहायता देती है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, हमने आपको पूरा शिविर जो दिखाया, तो आपने देखा कि यहाँ पे दिल्ली सरकार द्वारा कितनी सारी स्कीम्स हैं जो कि एक ही जगह पर आपको सबकी नॉलेज मिल जाएगी। और मेन बात ये है कि हमने कुछ काउंटर पे बात करा तो उसमें हमें पता लगा कि काफ़ी सारे काउंटर हैं जो कि आपको तुरंत 10 मिनट में कोई कार्ड बनाकर दे सकते हैं। जैसे कि पिंक कार्ड का काउंटर है, आधार कार्ड है, तो ऐसे कई चीज़ें हैं जिनके हमें डेली लाइफ में हमें टाइम नहीं निकल पाता या फिर टाइम लग जाता है दफ्तरों में जाके, तो यहाँ पे आपको 10 मिनट में वो सुविधा मिल जाएगी। तो कार्ड भी बन सकता है। और कुछ यहाँ पे काउंटर हैं जो कि लोन स्कीम से रिलेटेड हैं, जिसमें काफ़ी सारे लोगों को जानकारी नहीं होती कि जिस चीज़ के लिए वो कोशिश कर रहे हैं वो सरकार उनकी हेल्प करने के लिए तैयार है उस चीज़ में। जैसे कि सोलर पैनल के लिए, या फिर आपने सामने काउंटर देखा हौसलों की उड़ान में टैलेंट को बढ़ाया जा रहा है। तो ये सारी जानकारी आपको एक ही शिविर में दी जा रही है। तो बहुत ही अच्छा शिविर है। किसी स्कीम के बारे में आप जानते नहीं हैं तो यहाँ पे आके उसकी नॉलेज जरूर लीजिए। तो ये एक मस्ट चीज़ है जो कि एक दिल्ली सिटीजन को ज़रूर देखनी चाहिए। ज़रूर आएँ इस शिविर में। फ्रेंड्स, 3 दिन का ये शिविर है। आज इसका उद्घाटन हुआ है, यानी 18 जून, 19 जून और 20 जून। आज ही इसका उद्घाटन हुआ है, यानी 18 जून को। तो आपके पास बहुत टाइम है, जल्दी जल्दी आइए। और तो यहाँ पे जिन भी स्कीम के बारे में जानकारी दी जा रही है तो उनको ज़रूर देखिए और पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो और ये पूरा कवरेज अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।